वीकेंड का वार के बाद बिग बॉस के घर में वापसी हुई है अर्चना गौतम की। अर्चना गौतम की वापसी हुई है। आपको बताते हैं कि ससुराल आ गई भैया, मैं तो मायके चली गई थी, ऐसे बोला है। अर्चना गौतम बोले हैं ऐसे चली गई थी मैं, ऐसा हो गया था, वापसी हो गई है। कई लोगों के जो मुंह है उतर गए हैं। क्यों उतर गए हैं? स्पेशली टीना दत्ता, शालीन, और जो जब वो वापसी हुई तब इसके बाद जो डिस्कशन किया वो किया साजिद खान ने। ऐसा लगता है कि इस पूरे घर में साजिद खान ही एक ससुर ऐसे हैं कि भाई उन्हें ही दिक्कत हो गई है। वायलेंस 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 किया, नहीं आना चाहिए था। कितना सही है, कितना गलत है। अरे भाई सलमान खान ने बोल दिया, बता दिया, समझा दिया इतना कि प्रोवोक किसने किया, बातें कैसी हुई। सीधा सीधा एग्जाम्पल भैया समझे नहीं साजिद खान की, भैया दो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए आपको बताते हैं कि जिस तरीके से साजिद खान जो कि बिग बॉस के घर में गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी भैया डिस्कशन हुआ कि अर्चना गौतम वापस क्यों आई। गलती थी, फिजिकल वायलेंस हुआ बिग बॉस के घर में, उसके बावजूद भी किस तरीके से आई समझा दिया। प्रियंका चहर चौधरी ने तेज तेज चिल्ला के बोला, आप समझे ये बात को, समझे ये समझे, ऐसा होता है, ऐसा होता है। भैया कैसा होता है? लेकिन साजिद खान तो एक ही बात पे अड़े हुए हैं, सारी बातों को समझा दिया। हम भी मानते हैं भैया गलती थी, किसी पर हाथ उठाना एक बहुत बड़ी गलती है। लेकिन यहां पर जो मुद्दा है, बेसिकली जो मुद्दा सलमान खान ने, मेकर्स ने समझा, क्योंकि अगर कुछ ऐसी वजह नहीं होती जिसके चलते उसको अर्चना गौतम को घर में वापस लाया होता, या फिर तो ऐसी कोई वजह नहीं थी कि नहीं लाया जाए, ऐसी कौन सी वजह थी तो ये बताओ। फिजिकल वायलेंस अलग है, सब कुछ चीजें हो चुकी हैं, लेकिन यहां पर शिव ठाकरे की प्लानिंग को भी दिखाया गया। अगर आप किसी को भैया प्रोवोक करोगे, किसी में एक ह्यूमन नेचर है, सिंपल सी बात है। अगर मुझे कोई पोक करेगा बार बार मैं गुस्सा करूंगा, नाराज हो जाऊंगा, बात नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ जिसका नेचर ही भैया लड़ने वाला है, अब उसको आप भैया प्रोवोक करोगे। भैया ऐसा थोड़ा है कि प्रोवोक करोगे बार बार, और जो चीज के लिए अगर आपको एक बार मना कर दी कि वो चीज नहीं बोलनी, उसके बावजूद भी आप प्री प्लानिंग कर रही हो। फुटेज सामने आ चुकी है, शिव ठाकरे का पूरा खुलासा कर दिया, एक्सपोज किया है सलमान खान ने कि शिव ठाकरे ने किस तरीके से अर्चना गौतम को बाहर निकालने की प्लानिंग करी। फिर भी अर्चना गौतम गलत थी, हाथ उठाना गलत था। लेकिन इन सब मुद्दों को देखने के बाद घर के कंटेस्टेंट के साथ उन्होंने वोट मांगे। उन्होंने पूछा कि कौन कौन चाहता है कि ये सब सुनने के बाद कि अर्चना गौतम की वापसी हो। तो इसमें बहुमत ज्यादा मिला। लास्ट जो बहुमत था, जो कि नहीं मिल रहा था, वो था अब्दुल रोजिक का। अब्दुल रोजिक को सलमान खान ने समझाया कि अर्चना गौतम ने आपको एक कंटेस्टेंट बनाया है, आपको कंपटीटर बनाया है, ना कि आपकी क्यूटनेस और आपकी ओवरलोड की क्यूटनेस है, आप क्यूट हो, अब्दू ये है, अब्दू किसी के बारे में गलत नहीं बोलता। तो ये जो बातें हैं जब सब समझाई सलमान खान ने, तब जाके अब्दुल रोजिक समझे, कहते हैं यस यस आई वांट अर्चना बैक, यस यस अर्चना बैक। तो ये जो चीजें हैं ये सामने हुई। लेकिन इसके बाद भी साजिद खान जो कि अभी भाई एक ही मुद्दे को लेकर लटके हुए हैं कि क्यों आना है वापस, क्यों आना है। क्या साजिद खान की भी मन में यही डर है कि अर्चना गौतम जो कि उनकी जीत के पीछे, हालांकि वो जीतने तो नहीं वाले बिग बॉस की ट्रॉफी, लेकिन सपने देखने में भैया क्या जाता है, सपने तो भैया फ्री के हैं। देख लो साजिद खान, आप भी देख लो। लेकिन साजिद खान जो कि नहीं जीत पाएंगे बिग बॉस, लेकिन उसके बाद भी साजिद खान जो है वो जिस तरीके से उनसे वो एक ही बात को रिपीट करे जा रहे थे, लोगों ने भैया समझा दिया कि अगर आपने किसी का गला पकड़ा और आप गला कोई पकड़ेगा, आपको डर लगेगा, तो आप ऐसे करोगे ना। आपने ऐसे नहीं किया, आपने फिर से प्रोवोक किया, लड़ाई के दौरान भी प्रोवोक किया। तो शिव ठाकरे की बहुत सारी जो गलतियां हैं ये सामने निकल कर आई, जिसके चलते बिग बॉस में जैसे कि टीना दत्ता, जिन्होंने बोला कि तुमने क्यों हाँ बोला, तुमने क्यों हाथ उठाया कि वापस आना चाहिए, एक चांस जो है वो देना चाहिए। लेकिन यहां पर शिव ठाकरे जिनका जो गेम है वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर शिव ठाकरे जो कि एकदम फुल प्लानिंग के साथ, एकदम फुल फ्लेज घर में सिमट गए थे एकदम ही कि हाँ भाई अब तो मैं ही हूं, मेरे से कोई पंगा लेगा, मैं उसको इस प्लानिंग के चलते
मैं उसको घर से बाहर निकलवा दूंगा। लेकिन ये प्लानिंग जो है ये फेल हो गई है। आज के दिन घर में कुछ ऐसी अजीब गरीब चीजें नहीं हुई, लेकिन आज के दिन जैसे अर्चना गौतम कहती है ससुराल वापस आ गई भैया ससुराल, तो वो ससुराल भैया अपने वापस आ गई हैं अर्चना गौतम। तो ये कहा है कि भाई गेम तो मैं फिर भी खेलूंगी, सब कुछ मैं फिर भी फिजिकल वायलेंस करना गलत है, ये एक्सेप्टेबल है। तो अब फिर से अर्चना गौतम गेम खेलने वाली है। और जहां पर आपको बताते हैं कि प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता को ले, जहां पर शिव ठाकरे का जो एक तरह वाइब्रेशन है पोक करने का, प्रोवोक करने का, वो अब एमसी स्टैन तक भी पहुंच चुका है, उन्हीं के साथ रहते हैं। और जहां पर एमसी स्टैन ने आज ये कहा प्रियंका चहर चौधरी को कि एमसी स्टैन को हालांकि ये चीज गलत है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, जैसे कि हम किसी से गुस्से में बोलते हैं चल चल तू चल तू चल। अब इस चीज को माफ कीजिए एमसी स्टैन ने काफी गलत मतलब से वो ले गए और एक तरह गंदी बात उन्होंने बोली। एक आता गंदे लड़का है, कितने गंदे लड़के हैं, मुझे कह रही है चल चल। अरे हमारे यहाँ तो ऐसा ही बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही। अरे यार थोड़ा सोच समझ के तो बोलो, तुम एक लड़की के बारे में कुछ बोल रहे हो, ये चीज गलत है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? कोई लड़ रहा है तो आप लड़ो। आपको भी पता है कि वो लड़की किस कंटेक्स्ट में आपको उस लड़की ने चल चल करके बात करी है, लेकिन एमसी स्टैन की इस हरकत के लिए भैया बहुत गंदा लग रहा है। मतलब यार क्या बोल रहे हो? लड़ो तो ऐसे लड़ो, मर्दों की तरह लड़ो। ये क्या तुम लड़की के बारे में ऐसी गंदी बातें कर रहे हो? कैसे गंदी लड़की हमारे में मैं चल। तो कंटेक्स्ट जो था, इस कंटेक्स्ट को गलत डबल मीनिंग में खुद लेकर गया एमसी स्टैन, जिसके लिए मैं कहता हूं भैया बहुत गलत आदमी। ये एकदम, ये बहुत कहते हैं ना, ये एक ऐसा नाग है, ये जहां तक मुझे अब ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा नाग है कि किसी को भी भैया जैसे मतलब डक सकता है, कि ये डस लेगा किसी को भी। बाद में शिव ठाकरे को भी भैया ये डस लेगा, इससे किसी बात करने, कोई इसे बात कर रहे, कुछ बोलने की कोशिश करता है, कोई समझाने की कोशिश करता है, जिसपे कहता है तो इधर आए, तू मेरे से बात कर रहे, तू मेरे से ये कर। ये अपने आप में भैया नाना पाटेकर समझता है अपने आप, है नहीं ये बंदा। गलत है भैया एमसी स्टैन के बारे में, सही बताऊं, ये जो गलत बात बोली है प्रियंका चहर चौधरी के लिए, अब इस पर लोगों ने क्यों नहीं स्टेप उठाया? निमृत कौर आहलूवालिया ने स्टेप उठाया। आपको बताते हैं कि जब बात हो रही थी, जब टीना दत्ता तो भैया जैसे कि कल एक्सपोज हुई, आज वो फिर से एक्सपोज हो गई। टीना दत्ता को भी थोड़ी सी शर्म नहीं आई, जहां पर जब उसी बात को लेकर बात हो रही थी कि जब प्रियंका चहर चौधरी ने कहा कि चल 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 चल, और इस पर जब एमसी स्टैन ने कहा कि वो कैसा गंदी लड़की है ये है, जिस पर निमृत ने कहा नहीं ऐसे मत बोलो, बात गलत है, अब लड़की के बारे में गलत मत बोलो। फिर टीना दत्ता कहती क्यों नहीं बोले, क्या हो गया, वो सही तो बोल रहा है, दूसरे जब कुछ बोलते हैं तब क्या होता है। अब एमसी स्टैन ने बोल, यानी कि एमसी स्टैन की इस गंदी बात का सपोर्ट करा है टीना दत्ता ने, जो कि गलत बात है। और टीना दत्ता जो कि फुली एक्सपोज हो चुकी है, बस एकदम चिड़ी पड़ी है, जली पड़ी है, भुनी पड़ी है अंदर से कि यार क्यों आ गई अर्चना गौतम, आंखों का कांटा जो है क्यों आ गई। जहां पर शिव ठाकरे के मन में यही था कि भाई ये निकल जाएगी, उसके बाद भाई इस गेम को तो मैं बहुत इजीली जीत लूंगा। स्ट्रैटेजी को खेलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहां पर टीना दत्ता जिनको गेम नहीं जीतना है, उनको सिर्फ अपनी ईगो काफी ज्यादा प्यारी है, ऑलवेज बॉसी। ये बात एकदम सही है कि वो बॉसी टाइप की जो चीजें हैं करते हैं। सुम्बुल ने सही कहा था, सुम्बुल ने एक बात सुम्बुल की मुझे एकदम सही लगी कि आप ऑलवेज बॉसी होते हो किचन में। प्रियंका चहर चौधरी ने भी ये कहा, लेकिन वो हमेशा प्रियंका चहर चौधरी जो कि हमेशा ही ज्यादा लाउड ही बोलती हैं, एक बात को इतना लंबी तरह खींच देती हैं, जो फैक्ट है भैया वो फैक्ट है, लेकिन बॉसी है टीना दत्ता। उनको लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश हैं। और आज जिस तरीके से फिर से माई ग्लैम कॉन्टेस्ट में फिर से वही रिजल्ट आया जो कि पहले आया था, जहां पर निमृत है तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर सुम्बल तौकीर खान है, और पहले नंबर पर अभी भी प्रियंका चहर चौधरी ही है। यानी कि ये तीनों नाम पहले भी थे और फिर से हैं। अब टीना दत्ता से ही वो जो एक लेटर होता है वो इसी को पढ़वाया गया, जिसमें टीना दत्ता के रिएक्शन को देखना चाहते थे कि इस बार टीना दत्ता क्या रिएक्ट करने वाली है। ये पक्का बिग बॉस की ही चाल है, क्योंकि बिग बॉस ने पहले भी देखा था कि भाई टीना दत्ता जो कि चिढ़ गई थी उस टाइम पे, उनका जो माइंड है, जो उनका आंखें हैं, जो उनका फेस है, एकदम ऐसा इतना छोटा सा जो एकदम ऐसा हो गया था कि सुम्बुल का नाम कैसे आ गया। सुम्बुल तो कुछ करती ही नहीं है, सुम्बुल तो मेकअप करती ही नहीं, सुम्बुल का नाम कैसे आ गया। हम कहाँ जाएंगे, हमारी सुंदरता कहाँ जाएगी, हम जो एक एक घंटे मेकअप करते हैं वो कहाँ जाएगा भैया। तो एक कहीं ना कहीं तरह से रियल चेहरा ऑफ टीना दत्ता दिखाया जा रहा है, एक्सपोज किया है टीना दत्ता को, और उन्हीं से लेटर पढ़वाया है कि माई ग्लैम कॉन्टेस्ट का विनर कौन हो सकता है। लेकिन इस हफ्ते कौन आगे है,
फिर वही रिजल्ट सामने आया। निमृत, सुम्बुल और प्रियंका चहर चौधरी। सबसे नंबर 1 पे प्रियंका चहर चौधरी, दूसरे पर निमृत, दूसरे पर सुम्बुल तौकीर खान, तीसरे पर निमृत कौर आहलूवालिया। वहीं बिग बॉस के घर में जिस तरीके से अब जो चीजें हो रही हैं, शिव और अर्चना गौतम जो कि एक जबरदस्त गेम खेल रहे हैं। अर्चना गौतम जो कि यहां पर दोस्त बनाने बिल्कुल नहीं आई है। यहां पर सबको लग रहा है कि अर्चना गौतम दोस्ती करने आई है, तो ये बात भूल जाओ प्रियंका चहर चौधरी, सौंदर्या शर्मा। अर्चना गौतम एंटरटेनिंग है, हंसी मजाक करती हैं, लड़ाई भी उतना ही करती हैं, प्रोवोक भी उतना ही करती हैं, जैसा शिव को भी बोला गया था कि आप प्रोवोक करते हो। अर्चना गौतम भी करती है प्रोवोक, ये फैक्ट है, लेकिन वो किसी की दोस्त बनने यहां पर नहीं आई है। गेम जीतना है, गेम से पॉपुलैरिटी मिलेगी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आगे जाके क्या होगा। लेकिन ये बात जो बिग बॉस के घर वाले हैं ना, ये समझ नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से गौतम और सौंदर्या के रिलेशनशिप को फेक कहा जा रहा था, वहीं पर टीना शालीन के अब इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे। यहां पर शालीन फिर से चले गए जब सुम्बुल और टीना की कुछ बात हो रही थी, जिस पर टीना जो कि सुम्बुल से कुछ क्लियर करना चाहती थी, लेकिन वो कहती है कि मैं बात करना चाहती हूँ, मेरी बात नहीं सुन रही है ना। यानी कि शी इज ऑलवेज लाइक बॉसी, भाई तुम्हारी मर्जी होगी तो तुम बात करोगे, नहीं होगी तो तुम नहीं करोगे। यहाँ पर फिर से टीना जो कि बॉसी हो गई जब ये समझाया कि मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, ये वो, लेट मी क्लियर एवरीथिंग। तो क्लियरेंस में जहां पर सुम्बुल जो कि 18 साल की है, आई थिंक 19 साल की है, छोटी हैं, तो उन्होंने गले लगा लिए, लेकिन उसके बावजूद भी टीना ने रिस्पेक्ट नहीं रखी, वो चली गई वहां से। फिर जहां पर शालीन वहीं पर बैठे होते हैं, शालीन कहते हैं कि मुझे उसको भी समझाना है। यानी कि शालीन जो कि टीना के पीछे टक 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 टक, जिस बंदी ने जीरो कहा शालीन को, जिस बंदे ने कहा कि मेरा आगे इंडिया में लड़कियों को किस तरीके से एक तरह से उनके कैरेक्टर पर बात आ जाती है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो शालीन के साथ मेरा नाम जोड़ना एकदम गलत है। शालीन इज जीरो फॉर मी, शालीन इज टोटली जीरो फॉर मी। तो उसके बावजूद भी शालीन जो कि उसी के पास जाकर भैया खड़े हो रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर शालीन ने अपने गेम को खराब कर दिया है, क्योंकि जब शालीन स्टार्टिंग में आए थे तो उस टाइम पे शालीन को माना जा रहा था कि वो काफी जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ पर शालीन जो है वो एक तरह से अब लड़कियों के भैया पीछे पड़ने वाले बन चुके हैं। उनके आंखों में दिखता है कि यार ये क्या बंदा है यार, मतलब थोड़ा सा समझ जाओ यार। अब भी थोड़ा सा टीना के पीछे एकदम ही पागल हो रहे हैं, टीना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बातें, ये सब चीजें जो कर रहे हैं। दोस्ती थोड़ा ना करने आए यहाँ पे, बिग बॉस के घर में खेलना है तो खेलो ना। अब दोस्ती करोगे, एक चीज और मैं आपको मतलब बताता हूं क्या होता है कि इनके लिए, कंटेस्टेंट के लिए ये खेल होगा या नहीं होगा, लेकिन जनता के लिए ये खेल है। ये जनता को देखना क्या है इसमें, जनता को देखना है एक ऐसी दोस्ती एकदम पक्की हो या फिर एक ऐसी दुश्मनी जो कि एकदम जुदा हो। ऐसी दुश्मनी ना, तो यहां पर ऐसी कोई दुश्मनी है, क्योंकि यहां पर शिव और अर्चना के बीच में जहां पर शिव के गले पर अटैक किया अर्चना गौतम ने, उसके बावजूद भी ये गले मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये सब चीजें, दुश्मनी रखना भैया, प्रॉपर दुश्मनी मतलब रखो, तब जाके गेम में खेलने का मजा आता है। ऐसे थोड़ा ना होता है तुम्हारे गले पे भी हाथ मार दिया, फिर तुम उठा भी रहे हो, गले भी उनसे मिल रहे हो। जो चीजें हैं, ये सब चीजें किस चीज के लिए, कैमरे के लिए। क्या ये मेकर्स का स्क्रिप्टेड शो था? क्या ये जो पूरा वाक्य है, क्या मेकर्स ने प्लान किया था कि ऐसे तुम करना, ऐसे तुम करना, हाथ मत हटवाना? तो उसके बाद हम सब देख लेंगे, टीआरपी शो को अच्छी मिल जाएगी। क्या अर्चना गौतम बाहर हुई, क्या ये सब चीजें हैं, क्या होने वाली है आगे बिग बॉस के घर में, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना है। लेकिन यहाँ पर प्रियंका चहर चौधरी, अंकित गुप्ता जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, प्रियंका चहर चौधरी जिनमें सारी विनिंग क्वालिटी सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन शेखर सुमन का एक ही बात कहना है, ये भाई बंदा हो तो अंकित गुप्ता जैसा, चाहे वो चुप रहे, कुछ भी करे, लेकिन जिस दिन ये फटा तो ऐसा ब्लास्ट करेगा कि सबको लेके ही चला जाएगा। तो ये जो चीजें हैं बिग बॉस के घर में आज देखने को मिली, वेल आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।